Hello students, today we are going to read the poem The Lotus taken from the book Golden Race. First of all, I am going to read this poem and then I'll explain it. The Lotus. Love came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. Bards of power had sung their claims. The rose can never tour like the pale lily with her Juno mine. But is the lily lovelier? Thus between flower factions rang the strife in Psyche's bow. Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride. But of what color? Rose red, love first choose, then prayed, no, lily white, or both provide. And Flora gave the lotus, rose red dyed and lily white, the queenliest flower that blows. This poem is written by Turu Dutt. Now I am going to explain this poem. The Lotus. In this poem, the characters are taken from mythology. इस कविता में बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो माइथोलॉजी से लिए गए हैं और ये इंडियन माइथोलॉजी से नहीं लिए गए हैं, ये रोमन माइथोलॉजी से लिए गए हैं। जैसे रामायण, महाभारत वगैरह ये ग्रंथ इंडियन माइथोलॉजी में इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरह से रोमन और ग्रीक माइथोलॉजी में भी बहुत सारे ग्रंथ हैं और जिस प्रकार इंडियन माइथोलॉजी में बहुत सारे देवी देवता हैं और प्रकृति के भी, नेचर के भी बहुत सारे देवी देवता इंडियन माइथोलॉजी में हैं, उसी तरह से रोमन माइथोलॉजी और ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर भी नेचर से जुड़े हुए बहुत सारे देवी देवता माने जाते हैं। तो इस कविता में, पोइम में, पोइटिस तुरु दत्त ने रोमन माइथोलॉजी से बहुत सारे देवी देवताओं को लिया है, जिसमें फर्स्ट जो है वो लव है। लव रोमन माइथोलॉजी में गॉड ऑफ लव, प्यार के देवता को कहा गया है। फ्लोरा इज द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेशन। फ्लोरा फूलों और वनस्पति की देवी है। इसी तरह से एक वर्ड है जूनो माइन। इसमें जूनो जो है, इट इज़ ऑल्सो ए कैरेक्टर टेकन फ्रॉम द रोमन माइथोलॉजी एंड जूनो इज ऑल्सो ए गॉडेस। जूनो भी एक गॉडेस का नाम है जो कि रोमन माइथोलॉजी से लिया गया है। इसी तरह से साइकी भी एक गॉडेस है जिसे रोमन माइथोलॉजी से लिया गया है और यह गॉडेस ऑफ सोल कहलाती है, यानी कि आत्मा की देवी कहलाती है। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। लव जो कि यहाँ पे गॉड ऑफ लव के लिए आया है, वो फ्लोरा यानी कि फूल और वनस्पति की देवी के पास में आते हैं और उनसे एक ऐसे फूल की मांग करते हैं जो कि फूलों में सबसे खूबसूरत हो, फूलों की रानी कहलाने का हकदार हो। द लिली एंड द रोज long had been rivals for that high honor। और कवियत्री तुरु दत्त कहती है कि लिली और रोज़ जो कि बहुत ही खूबसूरत फूल है, वो लंबे समय से एक दूसरे के राइवल्स थे इस ऊंचे पद के लिए कि उन दोनों में से सबसे खूबसूरत कौन है। बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स कवियों को कहते हैं। बार्ड्स ऑफ पावर यानी कि बहुत ही प्रख्यात कवि, बहुत ही बड़े बड़े कवि। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। और तुरु दत्त कहती है कि बड़े बड़े कवियों ने लिली और रोज़ के पक्ष में बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी। द रोज़ कैन नेवर टोर लाइक द पेल लिली विथ हर जूनो माइन। तो जिन कवियों ने लिली की तारीफ में लिखा है, उन्होंने कहा है कि रोज़ कभी भी लिली के जैसे सीधा नहीं खड़ा रह सकता।
जूनो जो कि एक देवी है, और उसके बारे में कहा गया है हु इज़ नोन फॉर हर स्टेटली ब्यूटी, जो कि अपनी शाही खूबसूरती के लिए जानी जाती है जूनो। और माइन का मतलब होता है ए पर्सनस लुक और अपीयरेंस, यानी किसी व्यक्ति का लुक या अपीयरेंस कैसा है, वो दिखने में कैसा दिखता है, या उसका हुलिया कैसा है। तो जिन कवियों ने लिली की तारीफ में लिखा है, उन्होंने लिली की तुलना जूनो, एक ऐसी देवी जो कि अपनी शाही खूबसूरती के लिए जानी जाती है और जो कि अपने प्राइड, अपने गर्व के लिए जानी जाती है, तो लिली की तुलना कुछ कवियों ने जूनो देवी के साथ में की है कि जितनी खूबसूरत और स्टेटली देवी जूनो है, उसी तरह से लिली भी बहुत ही खूबसूरत फूल है। बट इज़ द लिली लवलियर, लेकिन कुछ ऐसे भी कवि हैं जिन्होंने रोज़ की तारीफ में लिखा है और उन्होंने सवाल किया है कि क्या लिली रोज़ के जितना लवलियर, खूबसूरत है, आलिशान है क्या। Thus between flower factions rang the strife in Psyche's bower। और कवित्री तरुदत्त कहती है कि फ्लावर्स जो थे दो फैक्शंस में बढ़ गए, जितने भी फूल थे, जितने भी प्रकार के फूल थे, वो दो फैक्शंस में, दो ग्रुप्स में बढ़ गए। कुछ फ्लावर्स रोज़ को सबसे खूबसूरत मान रहे थे और कुछ फ्लावर्स लिली को सबसे खूबसूरत मान रहे थे। Thus between flower factions rang the strife in Psyche's bower। रैंक का मतलब होता है क्लैस्ट। रैंक का मतलब यहाँ पर है क्लैस्ट, यानी आपस में भिड़ गए, और स्ट्राइफ का मतलब है क्वेरल, यानी कि झगड़ा। साइकी इज़ द गॉडेस ऑफ सोल, आत्माओं की देवी है, और बोर का मतलब है रेजिडेंस, यानी कि आवास। Thus between flower factions rang the strife in Psyche's bower। और इस प्रकार से आत्माओं की देवी के बोर यानी रेजिडेंस के अंदर यह फ्लावर ग्रुप्स, ये फ्लावर फैक्शंस या ये फूलों के ग्रुप्स आपस में भिड़ जाते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं कि रोज़ ज़्यादा खूबसूरत है या फिर लिली। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। और लव यानी कि गॉड ऑफ लव फ्लोरा से मांग करता है कि गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज रोज़, कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो कि रोज़ के जितना डिलीशियस हो। डिलीशियस का मतलब वैसे तो स्वादिष्ट होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग है स्वीट, यानी कि मीठा या फिर खूबसूरत। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज़। और लव फ्लोरा से मांगता है कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो रोज़ के जितना स्वीट या खूबसूरत हो। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, लेकिन वह फूल लिली के जितना ही शाही हो, स्टेटली हो, शाही हो। इन हर प्राइड, अपने गर्व में लिली के जितना ही प्राइड हो। जितना लिली को अपने ऊपर गर्व है, इस फूल को भी अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। बट ऑफ व्हाट कलर। और फ्लोरा पूछती है लेकिन उसका कलर कैसा। रोज रेड लव फर्स्ट चूज। और गॉड ऑफ लव पहले चूज करते हैं रोज रेड, यानी कि गुलाब के जैसा रेड हो। देन प्रेड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड, लेकिन फिर प्रार्थना करते हैं कि नहीं वो लिली के जैसा वाइट हो। और फिर असमंजस की स्थिति में लव फ्लोरा से कहता है कि नहीं, मुझे तो दोनों ही दे दो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस। और फ्लोरा यानी कि गॉडेस ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेशन, यानी कि फूल और वनस्पति की देवी फ्लोरा गॉड ऑफ लव को लोटस देती है। रोज रेड डाइट एंड लिली वाइट। द रोज रेड डाइट एंड लिली वाइट, द क्वीनलियस्ट फ्लावर दैट ब्लोज। और यह लोटस रोज के जैसा रेड भी था और लिली के जैसे वाइट भी था, यानी कि रोज और लिली दोनों की ही खासियत इस लोटस में थी। द क्वीनलियस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, यानी कि यह सबसे खूबसूरत फूल था और सही मायने में फूलों की रानी कहलाने का हकदार था। और इस प्रकार से फ्लोरा गॉड ऑफ लव को लोटस देती है जो कि सबसे खूबसूरत फूल कहलाने का हकदार
बनता है. This poem is written by Toru Dutt. About the poet, March 4, 1856, August 30, 1877. Toru Dutt is a well-known poet of India whose contribution in Indian writing in English is memorable. Toru Dutt जो कि बंगाल की एक कवित्री है, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी खूबसूरत और बहुत सारी यादगार कविताएं लिखी. Her father was a rich man of Calcutta. Her mother had a deep knowledge of the Hindu myths. उनकी पिताजी कलकत्ता के एक धनवान व्यक्ति थे और उनकी माँ को हिंदू माइथोलॉजी, भारतीय जो ग्रंथ है जैसे रामायण, महाभारत, इनकी गहरी समझ थी, इनके बारे में बहुत जानती थी. The family was impressed by the glitter of the West and had embraced Christianity. इनका परिवार लेकिन पश्चिम की सभ्यता से भी काफ़ी प्रभावित था और इस वजह से इनका परिवार ईसाई धर्म को अपना लेता. But Toru Dutt had a deep attraction for the Indian epics and mythology. लेकिन तोरू दत्त को भारतीय ग्रंथ रामायण, महाभारत, गीता वगैरह से गहरा लगाव था. She read the Ramayana, the Mahabharata, the Vishnu Puran and Bhagavad Gita. Her imagination was shaped by these Indian classics. उनकी सोच पर इन भारतीय महान ग्रंथों का गहरा प्रभाव पड़ा है. Her literature abounds in the cultural heritage of India. उनके लिटरेचर में, उनके साहित्य में हमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती. About the poem, The Lotus is a small poem called sonnet. लोटस एक छोटी पोएम है और इसे एक सोनेट हम कह सकते हैं. It is a Petrarchan sonnet. और यह एक पेट्रार्चन सोनेट है. पेट्रार्च एक इटालियन पोइट था और जिस प्रकार की सोनेट्स या पोएम्स पेट्रार्च लिखता था, उस प्रकार की पोएम्स या सोनेट्स को पेट्रार्चन पोइट्स कहते हैं. द लोटस हैज़ बीन ए फेवरेट फ्लावर विथ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस. लोटस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय देवी देवताओं का सबसे पसंदीदा फूल है. बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर. भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों का ही यह पसंदीदा फ्लावर फूल है. In present times, many prizes have been named after the lotus, the Padma Shri, the Padma Bhushan, the Padma Vibhushan, etc. वर्तमान काल में भी बहुत बड़ी बड़ी इंडिया की जो प्राइजेस हैं, उनके नाम लोटस के ऊपर, कमल के ऊपर रखे गए हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, etc. For Toru Dutt, the lotus is the most perfect flower regarding the combination of colors and appearance. तोरू दत्त के लिए लोटस एक बहुत ही परफेक्ट फ्लावर था, कलर के मायने में भी एंड अपीयरेंस यानी लुक और देखने के मायने में भी लोटस तोरू दत्त के लिए सबसे परफेक्ट फ्लावर था. The poet describes a dispute among flowers in the manner of a beauty contest. इस कविता में कवित्री तोरू दत्त ने फ्लावर्स ग्रुप के बीच में किस प्रकार से डिस्प्यूट था, किस प्रकार से उन फ्लावर्स में आपस में झगड़ा था, एक जिस प्रकार से एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, उसी प्रकार से इन फूलों में लिली और रोज़ में आपस में झगड़ा था कि उनमें सबसे खूबसूरत कौन है. द रोज़ एंड द लिली आर राइवल्स टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर. रोज़ और लिली दोनों में लंबे समय से राइवलरी चल रही थी, शत्रुता चल रही थी कि सबसे बेस्ट फ्लावर कौन सा है. बट फ्लोरा, द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, चूजेस द लोटस एज ए फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी. लेकिन फूलों की देवी फ्लोरा लोटस को सबसे खूबसूरत फूल के रूप में चुनती, बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स इन इट द वाइटनेस ऑफ द लिली एंड द रेडनेस ऑफ द रोज. क्योंकि लोटस में लिली की वाइटनेस भी है और रोज़ की रेडनेस भी है. सो नाइदर द लिली नॉर द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस.
तो इस तरीके से ना तो लिली और ना ही रोज़ लोटस की खूबसूरती की बराबरी कर सकता है। सिम्बॉलिकली द विक्ट्री ऑफ द लोटस इज़ द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर और वेस्टर्न वर्ल्ड। सांकेतिक रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि लोटस यानी कि कमल के फूल की विक्ट्री यानी जीत भारतीय संस्कृति की जीत है वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, पश्चिमी जगत के ऊपर। सिंस द लिली एंड द रोज़ आर द वेस्टर्न फ्लावर्स, क्योंकि लिली और रोज़ दोनों ही वेस्टर्न वर्ल्ड के सिंबल्स हैं, दोनों ही पश्चिमी जगत के फूल कहलाते हैं, जबकि लोटस इंडिया का फ्लावर इंडिया का फूल कहलाता है। I hope you liked the explanation of this poem. If you liked it, please give it thumbs up and subscribe the channel. Thank you.